हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू की थी और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने कुछ पहले जानकारी ले ली है, जैसे उसको जो खोज की कहानी वगैरह है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो वो वीडियो आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे ये जो वीडियो है ये समझ में आ सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नामांकन, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन। पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला हमारा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसका, क्योंकि इसको जो इस सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो हड़प्पा इसको सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और मार्च द्वारा प्रयुक्त नाम है ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी किनारे इसके जो प्रमुख स्थल थे वो अधिक विकसित हो गए थे, इसी कारण इसको सिंधु घाटी नाम दिया गया। सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी किनारे, अभी हम आगे देखेंगे इसको कि सरस्वती नदी कहाँ पर है, जो गंगा और सिंधु नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसको सरस्वती नदी क्षेत्र कहा जाता है, इस कारण इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसको बृहत्तर सभ्यता कहा जाता है। और रफीक मुगल ने जो इतिहासकार हुए हैं, रफीक मुगल, इन्होंने इसको बृहत्तर सभ्यता कहा। अब इसका देखते हैं स्वरूप में। सबसे पहले देखिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास है, उसमें ये जो आदि इतिहास में विकसित हुई, इसका हमने चर्चा पहले कर लिया। जैसे देख सकते हैं आप कि ये आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। अब देखते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए आदि ऐतिहासिक में क्या था कि लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उसको हमने पढ़ा नहीं, रास्ता अभी तक हम उसको समझ नहीं सकते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए कांस्य कैसे बनता है, तो इसका एक ट्रिक है, कांसा काटता है, टा से टिन और टा से तांबा। तो ये आप याद रख सकते हैं, तांबा और टिन से मिलकर कांस्य का निर्माण होता है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता, यानी इस धातु का प्रयोग किया जाता था कांस्य का। उसके बाद देखिए उस समय जो मिस्र सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता, इनसे पहले दो ये इनमें कांस्य का प्रयोग किया जाता था। और ये नदी सभ्यता कहलाती है। अब नदी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको नदी सभ्यता कहा जाता है। और ये जो प्रमुख रूप से चीन सभ्यता है वो जो हवांग नदी है उसके किनारे बसी हुई थी, और जो ये मिस्र सभ्यता है नील नदी के किनारे बसी हुई थी, और दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद हम देखते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर जरा सा भी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको बार-बार जो नोटिफिकेशन वो टाइम पर मिलते रहे। और ये नोट्स है ना बहुत ही महत्वपूर्ण, और एनसीईआरटी और जो गणपत जिला प्रोफेसर है उनके जो सम्मिलित रूप मैंने बनाया है उसका मिश्रण है ये नोट्स, जो एनसीईआरटी से भी। और ये सभी परीक्षाओं के लिए सेकंड ग्रेड है, रीट हो गई, फर्स्ट ग्रेड है, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले, जो कि एकदम प्योरली हस्तलिखित नोट्स है। आप देख सकते हैं कि गार्डन चाइल्ड है, ये एक वैज्ञानिक है, भारत की प्रथम नकली क्रांतिकारी सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। अब क्यों कहा इसका कारण हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 की खोज सिंधु तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई थी। अब सरस्वती नदी क्षेत्र है ना, वो देखिए इस प्रकार है, ये है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी का आपको हमको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी किनारे जो अन्य जो नदियां हैं उनके किनारे जो बसी हुई शहर थे उनको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी हो गई, और ये हो गई सतलज नदी। फिर इस सतलज के अंदर मिल गई व्यास, और इसके अंदर जो सतलज नदी के अंदर मिल गई वो चनाब है, और झेलम और रावी। अब हमने देखा था कि मांडा, जम्मू में जो मांडा क्षेत्र है वो उसका उत्तरतम जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल था झेलम नदी किनारे, ठीक है, चनाब नदी किनारे ये, ठीक है। और ये जो गंगा यमुना है इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र से निकलकर जो सरस्वती नदी है जो वर्तमान में विलुप्त है, ये इस किनारे के जो प्रमुख स्थल हुए हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, और जैसे मानगढ़ और जो बीकानेर है और श्रीगंगानगर में जो भी सभ्यताएं हुई है, गाड़ियों का रंग महल वगैरह सभ्यताएं, तो वो सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी, इस कारण इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा था, प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। क्यों कहा था इसके कारण भी देखते हैं कि यहाँ पर पक्की ईंटों से घर के निर्माण किया जाता था नगरों का, और यहाँ पर देखिए सड़कें थी वो पक्की सड़कें थी, सुनियोजित नगर बसे हुए थे, यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था थी यहाँ पर, और यहाँ पर सुनियोजित जल निकास प्रणाली, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो जल निकास प्रणाली थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। व्यापार आसपास के देशों के साथ किया जाता था यहाँ पर, इस कारण इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। देखते हैं कि भारत में पहली बार कांस्य का प्रयोग है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, जो कॉपर और इन से मिलकर के कांस्य का निर्माण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो प्रयोग किया गया था। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तो अगर वैसे देखें ना, मनुष्य द्वारा पहले जो प्रयोग में लाई गई धातु थी वो तांबा थी, लेकिन भारत में सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके समकालीन जो प्रमुख सभ्यता हुई है उसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सुमेरियन इसको कहा जाता है। ये जो वांगो नदी है उसके किनारे चीन की सभ्यता है, और नील नदी के घाटी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। अब इसको आप मैपिंग के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं। मिस्र की सभ्यता देखिए 2150 तक हुई थी, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात नदी है उसके किनारे बसी हुई थी, जो 35 ईसा पूर्व की है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई हमारी 25 ईसा पूर्व की है, और ये फिर चीन की सभ्यता थी 1600 ईसा पूर्व की, और ये पीली नदी किनारे वांगो नदी किनारे स्थित हुई बसी हुई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता के जटिल मार्ग होने का इसके संपर्क नहीं होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता थे, इनके बीच में जो यहाँ पर जो रास्ता इसका वो जटिल बहुत नदियाँ पहाड़ वगैरह, तो इस कारण यहाँ पर कुछ संपर्क नहीं थे, व्यापार वगैरह नहीं किया जाता था। और व्यापार थे वो मेसोपोटामिया और मिस्र, इन तीनों का व्यापार आपस में किया जाता था। वही सिंधु और मेसोपोटामिया यही बात लिखी हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता समकालीन नहीं थी, आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि देखिए जो मेसोपोटामिया, चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये चारों सभ्यता थी, ये एक समकालीन सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता है ये समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हमने क्या पढ़ा, इसका जो नामकरण है स्वरूप है, और इसको प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, और हमने सरस्वती नदी जो क्षेत्र वो प्रवाह क्षेत्र है वो देख लिया, और इसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी मुख्य है वो हमने पढ़ ली। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो चीन की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका जो कालक्रम है वगैरह, और जो विभिन्न जो वैज्ञानिकों ने मत दिए अपने उसके अनुसार जो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया वो भी देखेंगे, कार्बन डेटिंग पद्धति वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और आप अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगले पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।